राजस्थान में बरसात का दौर फिर से एक बार सावन महीने में वापस चालू हो गया है, जो कि सावन महीने का अंतिम सोमवार भी आने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, इस बार राजस्थान में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है और हर क्षेत्र में लगातार बरसात का दौर बदस्तूर जारी है। भीषण बरसात की सूचनाएं आ रही हैं और सूरतगढ़ में भी आज खूब बरसात हुई है, जो कि जमकर हुई है। शहर के तमाम गली चौराहे हैं वो पानी से लबालब भरे हुए नजर आ रहे हैं। हम खड़े हैं सूरतगढ़ के मंडी परिसर में। मंडी परिसर के अलावा इंदिरा सर्किल, महाराणा प्रताप चौक, राठी स्कूल के आगे और नगर पालिका खुद पानी से लबालब भरी हुई नजर आई। सबसे बड़ी बात कि इस बार राज्य सरकार ने पहले ही 2 दिनों का अल्टीमेट बारिश के लिए दिया हुआ है और बरसात के लिए आज सभी स्कूलों की 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है, ताकि बरसात में किसी भी प्रकार का कोई झालावाड़ जैसा हादसा ना हो और बिल्डिंगों में जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे उनको सुरक्षित रखा जा सके। और बिल्डिंगें हैं जो इस बार भी कई जो निरीक्षण किया गया और प्रशासन ने भी लगातार इनकी मॉनिटरिंग कर इनका सर्वे करवा रही है और सर्वे के बाद में जो बिल्डिंग जर्जर है उनका निरीक्षण करने के बाद में उनके डैमेज करने की कार्रवाई सरकार के लिए तैयार करके रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात के दिनों में जो कि स्कूल के और महाविद्यालयों के जो है जो कमरे हैं वो टपक रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सूरतगढ़ का राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ शहर में सबसे बड़ा महाविद्यालय है और शहर के आसपास के जितने भी ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। और है कि राजकीय महाविद्यालय का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम हॉल है वो पानी से लबालब भर चुका है और लगभग 10 से 12 फीट पानी अभी भी महाविद्यालय के जो अंडरग्राउंड है उसमें अभी भी पड़ा है। और यहाँ के प्रिंसिपल कमलजीत सिंह जी ने बताया कि सबसे बड़ी बात कि लगातार जो कॉलेज का ग्राउंड है वो 1.5 महीने से और ये जो अंडरग्राउंड है वो भी 1.5 महीने से अभी भी भरा हुआ है। प्रशासन ने अभी तक किसी सुध नहीं ली है और शहर के तमाम गली मोहल्ले आज बरसात के कारण लबालब पानी से भरे हुए नजर आए। देखिए ये खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। सूरतगढ़ का राजकीय महाविद्यालय 1977 में यहाँ स्थापित हुआ था। श्री गुरुसन छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय के नाम के ऊपर इस महाविद्यालय का नाम रखा गया और सरकार की तमाम गतिविधियां यहाँ होती है। और इस ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा महाविद्यालय है जो कि श्री गंगानगर जिले में सबसे पहले यहाँ पे महाविद्यालय स्थापित हुआ। उसके बाद में लगातार जो बिल्डिंग है वो पुरानी होती गई और कुछ नए निर्माण भी हुए, मगर नव निर्माण में सबसे बड़ी कमियाँ कि बारिश के सीजन के बाद में यहाँ पे लगातार बरसात हुई और बरसात में महाविद्यालय का जो प्रांगण है और महाविद्यालय का सबसे बड़ा खेल मैदान है जो कि स्टूडेंट के लिए खेलने के लिए बनाया गया था और ऑडिटोरियम है जो कि यहाँ के 40x90 का बहुत जो भवन बना है उसके अंडरग्राउंड में आज भी 5 से 10 फुट पानी अभी भी भरा हुआ है, जो कि 17 फीट हाइट तक पानी इसमें भर गया था और जो कि बिल्डिंग को सबसे बड़ा नुकसान बना रहा है, जो कि करोड़ों रुपए की लागत से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत विद्यार्थियों के फायदे के लिए बनाया गया था। उसका फायदा विद्यार्थियों को भी नहीं मिल रहा क्योंकि आज भी वो वर्तमान में पानी से लबालब भरा हुआ है। यहाँ के प्रिंसिपल साहब से, यहाँ कमलजीत सिंह जी हैं, उनसे बात करवाएंगे ताकि हम उनसे पूरी स्थिति की यहाँ के राजकीय महाविद्यालय का उन्होंने निरीक्षण करवाया ताकि हर स्थिति से वो निपटने के लिए प्रशासन से बारी बारी अपना प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। उसके बाद भी प्रशासन सुध नहीं ले रहा है ताकि इस विद्यालय को किसी भी प्रकार की किसी भी जनहानि का सामना ना करना पड़े, जो कि झालावाड़ में जिस प्रकार की घटना हुई उस प्रकार की घटना से यहाँ का राजकीय महाविद्यालय का प्रशासन बड़ा भयभीत है और इसके लिए सरकार से लगातार मांग कर रहा है कि इन भवनों की सुध ले ताकि किसी भी प्रकार की घटना ना हो।
इस समय नहीं रहता है कि आधी बर्बाद ये पानी भरा हुआ है वो टेबल देखो, टेबल सामने दिखाई दे रही है। ये पानी जहाँ हम खड़े हैं ना सर, यहाँ पे पानी था इसका। हाँ बोलिए सर। सर ये हॉल के जो नीचे है वो ग्रीन रूम है दोनों, तो इनके अंदर यहाँ पर बाहर के लेवल के बराबर जो कि अब कहूँ तो 10 फीट तो अब भी पानी होगा। पहले तो यहाँ पे 16-17 फीट तक पानी था, क्योंकि बाहर 4 फुट पानी था, ये 12-13 फुट खुद है। ये तो इतना पानी इसके अंदर था। इसके अंदर हमारा फर्नीचर भी है और इसके अंदर वॉशरूम वगैरह भी है। तो यहाँ पर पानी जब से बरसात हो रही है उसके बाद से यहीं पर इसी तरह से जमा है और हम इसकी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द यहाँ के पानी को बाहर निकाला जाए। और ये रूसा के प्रोजेक्ट के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा करके इस भवन को तैयार किया गया था, लेकिन अब इसमें इस तरह से पानी का जमा होने से यह अब अनसेफ है और इसको जल्द से जल्द प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको पानी को बाहर निकाला जाए और इसकी सेफ्टी चेक करके हमें बताया जाए कि क्या ये भवन हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, ताकि ये जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, उसको बचाया जा सके। हमारी यही रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए सर। सर ये हॉल के जो नीचे है वो ग्रीन रूम है दोनों, तो इनके अंदर यहाँ पर बाहर के लेवल के बराबर जो कि अब कहूँ तो 10 फीट तो अब भी पानी होगा। पहले तो यहाँ पे 16-17 फीट तक पानी था, क्योंकि बाहर 4 फुट पानी था, ये 12-13 फुट खुद है। ये तो इतना पानी इसके अंदर था। इसके अंदर हमारा फर्नीचर भी है और इसके अंदर वॉशरूम वगैरह भी है। तो यहाँ पर पानी जब से बरसात हो रही है उसके बाद से यहीं पर इसी तरह से जमा है और हम इसकी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द यहाँ के पानी को बाहर निकाला जाए। और ये रूसा के प्रोजेक्ट के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा करके इस भवन को तैयार किया गया था, लेकिन अब इसमें इस तरह से पानी का जमा होने से यह अब अनसेफ है और इसको जल्द से जल्द प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको पानी को बाहर निकाला जाए और इसकी सेफ्टी चेक करके हमें बताया जाए कि क्या ये भवन हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, ताकि ये जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, उसको बचाया जा सके। हमारी यही रिक्वेस्ट है। वर्षा जल जो है महाविद्यालय के इस खाली मैदान में भी प्रवेश कर जाता है और लगभग इसके अंदर 2.5 फुट से 3 फुट तक जो वर्षा जल जो है पिछले 2 महीने से लगातार खड़ा रहा है। उसके कारण हमारे जो पीछे के कक्षा हैं ये सारे अनसेफ घोषित कर दिए गए और हमारे सामने जो ये ऑडिटोरियम है जो वर्ष 2014-15-16 में बना है, उसके यहाँ पीछे 2 कमरे हैं नीचे जो ग्रीन रूम है, उनके अंदर पानी अभी भी भरा हुआ है और इसकी जो बीम है उन बीम में क्रैक्स आ गई हैं क्योंकि पानी लगातार खड़ा है और लगभग 2 से 2.5 फुट तक पानी जो है इस क्षेत्र के अंदर पूरे में खड़ा रहा है। पीछे भी जो खेल मैदान है वो सारे के सारे पानी से भरे हुए हैं, आज भी भरे हुए हैं। अभी नगर पालिका ने पंप लगा रखे हैं, पंप निकाल रहे हैं उससे पानी की वर्षा के। और कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि ये अब कॉलेज जो है चारों तरफ की बस्तियों से सबसे नीचे लेवल पे आ गया है। महाविद्यालय प्रशासन भी पूरी अपनी कोशिश कर रहा है, नगर पालिका भी कोशिश कर रही है, पर ये पानी जो है जैसे बारिश होती है सारी वापस आ जाता है यहाँ पर और उसके कारण ये नुकसान जो है बढ़ता जाता है। इस खेल मैदान में पानी भरने के कारण एक तो हमारी जो क्रीड़ा की, खेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी प्रभावित हुई हैं। खेल मैदान एक बहुत बड़ा हमारा था जहाँ पे बच्चे खेलते थे, अलग अलग खेल खेलते थे। दूसरा, ऑडिटोरियम को अभी पीडब्ल्यूडी द्वारा अनसेफ घोषित कर दिया गया है, तो यहाँ होने वाली जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी हमारी बंद हो गई हैं क्योंकि हमारे पास में इससे बड़ा स्थान नहीं है। और कक्ष हमारे पास में पहले भी कम थे और अब ये अनसेफ होने के कारण जो है और कक्ष कम हो गए हैं, तो
उससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। बच्चों को हम अलग अलग कक्षों में शिफ्ट करके और किसी तरह से काम चला रहे हैं। तो ये निवेदन है प्रशासन से कि विभाग से कि इस समस्या का निदान जो है त्वरित गति से किया जाए और किसी प्रकार का नुकसान होने से पहले जो है ये इसका निदान हो। मैं गुरजीत सिंह बाजवा स्वर्गीय श्री गुरशरण छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय में सहाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। तो हमारे क्या है कि गत वर्ष ही 1 साल पूर्व महाविद्यालय की नॉर्थ साउथ साइड में 30-35 लाख रुपए खर्च करके हमने 4 दीवारी बनवाई थी और गेट बनवाया था। लेकिन जो नगर पालिका ने नाला बनाया है वो बिल्कुल लेवल पे नहीं है, ना ही उसका निकासी का प्रबंध प्रॉपर किया गया है। उसे मुख्य नाले के साथ भी जोड़ा नहीं गया है, जिससे महाविद्यालय की 4 दीवारी को नुकसान पहुंचा है और इस 4 दीवारी के फिर से गिरने की आशंका पैदा हो गई है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय के खेल ग्राउंड में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। महाविद्यालय के ऑडिटोरियम के बेसमेंट में पानी भर गया है। बेसमेंट पूरा पानी भरा हुआ है 1.5 महीने से, जिससे कि इस महाविद्यालय के ऑडिटोरियम को भी जो भी हमने 80 लाख रुपए का खर्च करके बनाया था उसे भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। और PWD से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि अभी इसको यूज़ में मत लो। इसके बाद पता नहीं जी इसकी सुरक्षा के बारे में उन्होंने हमें सचेत किया है। पूरे महाविद्यालय भवन को इस पानी, क्योंकि गत वर्ष भी यहाँ इकट्ठा हुआ था और इस बार भी बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ है, जिससे महाविद्यालय के भवन को भी नुकसान पहुँचने की आशंका है। तो हमारा यही निवेदन है कि इस पानी निकासी का उचित प्रबंध किया जाए। अदरवाइज़ जो कि ये क्षेत्र का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, इसकी बिल्डिंग को पूरी तरह से नुकसान पहुँचे। धन्यवाद। मैं सूरतगढ़ का पुराना निवासी हूँ। सूरतगढ़ शहर में वकालत करता हूँ। सूरतगढ़ महाविद्यालय जो सन 1977 के अंदर कांग्रेस के हटने के बाद नई सरकार बनी थी जनता पार्टी की, उसमें यह बनाया गया था और नज़दीक के अंदर यह पहला महाविद्यालय बना था। और आज विभिन्न विषयों के अंदर ग्रामीण क्षेत्र से गरीब बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से बरसात, जो ज़ोरदार बरसात हुई थी, उस समय से लेकर के आज तक इसमें पानी भरा हुआ है। और जो अंडरग्राउंड होल बना हुआ है उसमें कम से कम 13-14 फीट पानी भरा हुआ है। सारी नींव कॉलेज की जर्जर हो गई है। बार बार प्रशासनिक अधिकारियों को कहने के बावजूद भी कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। शहरवासी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पानी की निकासी के लिए और उस बिल्डिंग को बचाने के लिए करोड़ों रुपए की वो बिल्डिंग है, और फिर कभी कोई बड़ा हादसा हो गया तो पता नहीं कितना नुकसान होगा। फिर प्रशासन, सरकार सारे भागते फिरेंगे, एक दूसरे को दोष देंगे। लेकिन अब बार बार पत्रकारों द्वारा, यहाँ के जन नेताओं द्वारा, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा बार बार प्रशासन को चेताया जा रहा है कि पिछले 20-25 दिनों से महाविद्यालय के अंदर, सरकारी महाविद्यालय के अंदर पानी भरा हुआ है और उसकी नींव जो है बैठती जा रही है। तो उसका आप देखभाल करके पानी की निकासी करें, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेरे पुनः राजस्थान सरकार से और प्रशासनिक अधिकारियों से ये निवेदन रहेगा कि वो जल्दी से जल्दी इस समस्या की ओर ध्यान दे करके और उस महाविद्यालय की बिल्डिंग को बचाएं, वरना बहुत बड़ा नुकसान होगा और आर्थिक नुकसान भी होगा। जय हिंद, जय भारत। सर, ये इस बार भी पानी बहुत ज़्यादा इस कॉलेज में आया है। पिछले 5-7 सालों से, 8 सालों से मैं ये खुद देख रहा हूँ कि आसपास का इलाका जो है वो ज़्यादा ऊंचाई पर है और ये कॉलेज का जो लेवल है वो कम है, नीचे है, जिससे यहाँ पे 2-2, 3-3 फीट तक पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जिप्सम है, इसलिए नीचे तो सीपेज होता ही नहीं, ज़मीन के अंदर तो जाता ही नहीं पानी। तो इस साल भी पानी बहुत आया, हमारी बिल्डिंग को नुकसान हो रहा है। ऑडिटोरियम के अंदर भी पानी गया है इस बार और उसके बेसमेंट के अंदर भी नींवों को कमज़ोर कर रहा है। तो पानी की समस्या का कोई स्थायी समाधान हो ताकि यहाँ पे पानी नहीं आए और उसके आगे जो भी प्रयास होंगे वो सरकार का, वो हम उनको साथ देने के तैयार हैं। तो इस पानी की समस्या का समाधान किया जाए, ये हमारी पहली मांग है। खेल मैदान के बारे में जो पानी है वो इसके खेल मैदान, ऑडिटोरियम और मेन बिल्डिंग के बैक साइड में, ये हर जगह पर 2-2, 3-3 फीट तक जमा हो जाता है और इसकी वजह से जो सीलन आती है वो इस दीवारों के साथ साथ काफ़ी ऊंचाई तक चली जाती है। तो ये बहुत भारी नुकसान है हमें। खेल मैदान में बच्चों की खेलने की एक्टिविटी भी हमारी 2-2, 3-3 महीने तक बिल्कुल बंद रहती है जब तक बरसाती मौसम है।
तो इस पानी की समस्या का यहाँ से बाहर जब तक नहीं जाएगी तो हमारी ये समस्या दूर नहीं होगी। तो हमारी ये समस्या जो है, जब से ये फ्लाईओवर बना है उसके बाद से और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि फ्लाईओवर का पानी भी अल्टीमेटली इसी कॉलेज के अंदर ही आता है और कॉलेज का लेवल जो है वो 2-3 फीट नीचे है। यहाँ से आगे पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। नगर पालिका को भी हमने बहुत बार कहा है, वो प्रयास तो करते हैं, लेकिन वो शायद इससे जब तक आते हैं तब तक काफ़ी नुकसान हो जाता है। जैसा कि हमारा ये खेल ग्राउंड है, ये हर बारिश से भर जाता है, जिससे बिल्डिंग को भी भारी नुकसान पहुंचा है और हमारा ये खेल ग्राउंड है इसको भी भारी नुकसान। वो हमारे एनसीसी के ऑब्स्टेकल है, वहाँ पे पानी भरने के कारण से वो जंगाल से गलते जा रहे हैं। तो इससे यही है कि इसका समाधान किया जाए और खेल ग्राउंड भी सही किया जाए और जैसे ऑब्स्टेकल वगैरह जो ख़राब हुए हैं उनको रिपेयर किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम अमनदीप है, मैं एनसीसी का कैडेट हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ से। ये महाविद्यालय की जो घटना आपने अभी संज्ञान में लाई है, इसके लिए अभी देखना पड़ेगा और अभी आपने संज्ञान में लाया, इसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। और नगर पालिका ईओ और में साथ जाके इसको देखेंगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसा ये आपने बताया बारिश के टाइम हर साल का ये इशू है। तो इसको एक या तो एक वॉल बना दी जाए स्कूल के चारों तरफ, जिससे कि पानी हटले स्कूल के कमरों में ना भरे, और उसकी जो सेफ्टी इंस्पेक्शन है वो भी करवाया जाएगा PWD से, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो दुर्घटना या कोई घटना होने वाली हो उसका जो अंदेशा है वो नहीं रहे और किसी भी घटना को टाला जा सके।